तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आप लोग देख रहे हो, पहला क्वेश्चन, क्या आप लोग बना सकते हो? कहोगे सर ऐसे ऐसे क्वेश्चन तो हवा उड़ाते हैं। भाई सीखे होंगे तो उड़ा ही देंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, मैं मानता हूं, आपकी बातों से मैं सहमत हूं। लेकिन आइए जिन बच्चों से नहीं बनता है उनको एक बार फिर से सिखाता हूं। कैसे होगा मेरे भाई? कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई बटा 6 है, कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई बटा 6 है। वन शॉट में पूरा इस प्रश्नावली को खत्म करने वाले हैं। विविध प्रश्नावली को कोई बच्चा उठ करके बीच में नहीं जाएगा, पूरा अपना क्वेश्चन देख करके जाने वाला है, ठीक है? याद रखिएगा इस बात को। आइए इसको मैं बनाता हूं। सबसे पहले एक कॉस इनवर्स है ना, तो कॉस इनवर्स लिख दिया मैंने, ठीक है? अब देखिए ये क्या है, ये क्या है भाई? ये हमारा है, ये हमारा क्या है? कॉस 13 पाई बटा 6। तो मैं इस कॉस का कॉस लिखता हूं, कॉस का कॉस लिख लिया। अब इस 13 पाई बटा 6 जो नीचे दिया रहता है उसको आप लिख लो। मैंने ऐसा 2.2 में बता रखा है। जो नीचे दिया रहे उसको हम लिख लेंगे। अब जो नीचे है ना उसी को ऊपर लिखेंगे, उसी को ऊपर लिखेंगे। अब मैंने बोला था कि जो नीचे है उसको ऊपर लिखने के बाद इसमें क्या जोड़ दिया जाए कि हमारा ऊपर वाला मिल जाए। तो 6 में क्या जोड़ोगे? कहोगे 6 में यदि हम 7 जोड़ देंगे तो हो जाएगा। मेरे भाई इतना बड़ा नंबर जोड़ने की जरूरत नहीं है। आप ऐसे करो, 6 में 2 से गुना भी कर सकते हो। 6 में 2 से गुना करके अब प्लस 1 जोड़ दो, काम हो गया हमारा। 6 दूनी 12 और 1 13। क्या हो गया बच्चों? 13। अब यहाँ से इसको कोष्ट लगा देंगे। क्यों भाई? क्योंकि पाई भी है ना, तो पाई यहाँ पर गुना करा देंगे। क्यों? क्योंकि जब पाई गुना कराएंगे तो 13 पाई बटा 6 होगा। कैसे भाई? 6 दूनी 12 और 1 13 और पाई से गुना कर दिए 13 पाई। अब यहाँ देखिए, यहाँ है कॉस इनवर्स, कॉस इनवर्स, और यहाँ है कॉस। ओके, अब देखिए 6 दूनी 12, अब 12 और पाई से गुना कर देंगे मेरे भाई अलग अलग, तब 12 पाई आ जाएगा। अब प्लस, अब एक बचा है ना, 1 और पाई से गुना करा देंगे तो 1 पाई से पाई हो जाएगा और नीचे 6 हो जाएगा। कोई डाउट है किसी को? अब आइए, ये कॉस इनवर्स, कॉस इनवर्स, ये कॉस, यहां देखिए इसको हम अलग अलग भाग देंगे। सबको तो आता ही होगा। कैसे भाई? 12 पाई में 6 से भाग दीजिए, तो 12 पाई में 6 से भाग दीजिए। अब प्लस एक बार पाई में 6 से भाग दीजिए, एक बार पाई में 6 से भाग दीजिए, ठीक है? अब क्या होगा? यहां से कॉस इनवर्स, कॉस इनवर्स, ये कॉस, ये देखिए 12 पाई में 6 से भाग देंगे, ये हो जाएगा 2 पाई, ये हो जाएगा 2 पाई। अब प्लस पाई बाई 6 है तो पाई बाई 6। कोई दिक्कत किसी को? अब आइए मेरे भाई, यहां से कॉस इनवर्स, कॉस इनवर्स, अब ये देखो कॉस 2 पाई बाई 6, यहां से देखिए आप जानते हैं, यहां रफ में करता हूं, आप जानते हैं पाई का जो मान होता है 180 होता है। तो 2 पाई का मान कितना हो जाएगा? 360। 2 पाई का मान 360, तो ये क्या हो गया? कॉस 2 पाई का मतलब 360, अब प्लस थीटा। क्या होता है? कॉस 360 प्लस थीटा, ये होता है कॉस थीटा। कॉस 360 प्लस थीटा, कॉस थीटा। तो कॉस 360 प्लस पाई बाई 6 है, तो थीटा की जगह पाई बाई 6 है, तो कॉस पाई बाई 6 हो जाएगा। ये हो गया। कॉस इनवर्स कॉस कैंसिल, क्या बचा? पाई बाई 6। अब एक आप लोग का डाउट होगा क्या कि सर ये फॉर्मूला हमें याद नहीं है, कैसे याद करें? तो मैं एक वीडियो बना दिया हूं, जाइए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो हमारा त्रिकोणमिति के लिए 4 घंटा का वन शॉट बनाया हूं। यदि आप उस वीडियो को देख लेते हो तो जिंदगी भर के लिए आपको यानी त्रिकोणमिति का जो भी सूत्र है, फॉर्मूला है, कैसे किसको कहां से लाते हैं, वो पूरा डिटेल में बता दिया हूं। आप देख लोगे तो फिर कोई दिक्कत होगा ही नहीं आपके साथ। समझ गए? चलिए जी, तो प्रश्न संख्या 1 हमारा कंप्लीट। एक बार फिर से बताता हूं, कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई बटा 6 था। एक कॉस इनवर्स का कॉस इनवर्स, एक कॉस का कॉस। अब 13 पाई बाई 6 के बाद हमें क्या करना है? कुछ काम करना है 13 पाई बाई 6 के लिए ही। तो जो नीचे रहेगा उसको लिख लेंगे, जस्ट इसको ऊपर लिख लेंगे। अब हमें 13 पाई लाना है तो 6 में 2 से गुना कर देंगे तो 12 और 1 जोड़ देंगे 13, और पाई भी लाना है तो पाई से हमने गुना करा दिया। अब 6 दूनी 12 पाई प्लस 1 से पाई से करेंगे पाई बटे 6। अब क्या करेंगे? इसको अलग अलग भाग दे देंगे, अलग अलग भाग दिए तो ये आ गया। अब cos 2 पाई प्लस पाई बाई 6 है, 2 पाई के मान 360 होता है, तो cos 360 प्लस थीटा, ये हो जाएगा cos थीटा। cos इनवर्स cos कट गया, क्या बचा? पाई बाई 6 हमारा आंसर। अब आइए मेरे भाई ये देखते हैं, ये है tan इनवर्स tan 7 पाई बाई 6,
तो सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे tan इनवर्स, ये tan, अब ये क्या हो जाएगा 6 के बदले 6, जो नीचे है उसी को ऊपर लिखेंगे, इसमें 1 से गुना कर देंगे या प्लस 1 जोड़ देंगे, 7 पाई लाना है ना, तो 6 गुना 1 अब प्लस 1 क्या हो गया 7। अब पाई लाना है तो उसके लिए क्या कर देंगे, इसमें गुना कर देंगे पाई से, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, tan इनवर्स, यहाँ से tan, 6 से और 1 से गुना करेंगे 6, अब पाई से गुना कर देंगे 6 पाई, अब बटे क्या हो जाएगा 6, प्लस 1 से और पाई से करेंगे पाई बटे 6, कोई दिक्कत। अब चलिए tan इनवर्स, यहाँ से tan, ये देखिए 6 को पाई 6 से भाग देंगे तो हमारा पाई आ जाएगा, अब प्लस है पाई बाई 6। यहाँ से देखिए tan इनवर्स, ये tan 180 प्लस थीटा, पाई के मान 180 होता है, तो tan 180 प्लस थीटा क्या हो जाएगा tan थीटा, tan 180 प्लस थीटा tan थीटा, tan थीटा, थीटा का मान पाई बाई 6 है तो पाई बाई 6। यहाँ से देखिए tan इनवर्स tan कैंसिल, क्या बचेगा पाई बाई 6, ठीक है। हम इसको 2-3 तरीका से बना सकते हैं, लेकिन सबसे आसान तरीका यही होता है, यदि आप एक बार सीख गए तो फिर आप कभी नहीं भूलिएगा। और यदि इस तरीके से आपको कोई दिक्कत परेशानी हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, सर और 2 तरीके से बताइए, मैं आपके लिए वीडियो बना करके आपके कमेंट पर लिंक पे शेयर कर देंगे, समझ गए। मैं इतना आपके लिए मेहनत कर सकता हूँ, बट आपको आना चाहिए कैसे भी करके, क्योंकि एग्जाम में पक्का ही ऐसा प्रश्न एक आएगा, लिख करके मैं दे सकता हूँ, आप मेरे से मतलब प्रॉमिस कर सकते हो, मैं आपसे कर सकता हूं, आप भी कर सकते हो। सर आएगा, बिल्कुल आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, सबको बातें समझ में आई। प्रश्न संख्या 1 और प्रश्न संख्या 2 में कोई दिक्कत नहीं है तो बताइएगा मेरे को, ठीक है। मैंने इसमें कुछ नहीं किया है, हमें tan 7 पाई बाई 6 लाना था तो मैंने tan का tan लिख दिया। अब 7 पाई बाई 6 के लिए यहाँ पर जो नीचे रहेगा, यहाँ पर जो नीचे रहेगा, ओ सॉरी, यहाँ पर जो नीचे रहेगा उसको लिख लेंगे, और उसके बाद हमें 7 पाई लाना है तो जो नीचे रहेगा उसी को ऊपर लिखेंगे। अब देखेंगे इसमें कितना से गुना करके और कितना जोड़ करके हमारा 7 पाई हो जाएगा भाई, तो 6 में 1 से गुना करेंगे 6 ही होगा, अब प्लस 1 जोड़ देंगे 7 पाई हो गया, अब पाई से गुना कर देंगे 7 पाई बाई 6 हो गया। अब उसी को मैं अलग अलग कर दिया, अलग अलग करने के बाद क्या कर दिया, हमारा जो कटने वाला था कटा दिया। अब उसके बाद फार्मूला आ गया, फार्मूला क्या आया भाई, tan 180 प्लस थीटा, फार्मूला आया है यहाँ पर, देखो क्या आया है, tan, ये पाई का मान क्या होता है 180, तो tan 180 अब प्लस थीटा, तो tan 180 प्लस थीटा क्या होता है tan थीटा। अब कभी सर याद ही नहीं है, भूल गए हैं, इसलिए तो मैं बोला कि 4 घंटे का वन शॉट एक ऐसा जबरदस्त वीडियो बनाया हूं, आप किसी भी क्लास में हो आप उसको देख लेते हैं, त्रिकोणमिति आपका तगड़ा हो जाएगा। आप 11th में नहीं पढ़े हो, वहां पर अच्छे से पढ़ाया हूं, आपको समझ में आ जाएगा। समझ गए मेरी बात, चले आगे बढ़े, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला सिद्ध कीजिए, क्या है सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए। तीसरा प्रश्न है कि 2 sin इनवर्स x बराबर 3/5 बराबर tan इनवर्स 24/7। यहां से हमारा बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न शुरू होता है, और यहीं से हमारा लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है। 1 से 8 जो तो दिया है ना, तो 3 से 8 जो क्वेश्चन है बहुत ही लॉन्ग है, और हमारा जब भी लॉन्ग का क्वेश्चन बनता है वहीं से बनता है। आप लोग तैयार हो? कहोगे सर मैं तो हमेशा रेडी रहता हूं, बस आप आ जाओ। भाई मैं कभी ऐसा नहीं हो सकता कि मैं पीछे रहूं, मैं भी रेडी रहता हूं, ठीक है, आपके साथ ही। आपके जैसा मेरे पास भी जोश जुनून है, ओके, तो आपके पास भी है मेरे पास भी है, तो फाड़ डालेंगे हम लोग, ठीक है। क्या है भाई, इस क्वेश्चन को सिद्ध करना है। तो ये आप जानते हो कि जो हमारा इस साइड वाला होता है लेफ्ट साइड, उसको LHS बोलते हैं, इधर वाले को RHS बोलते हैं। तो सिद्ध करने वाले में आप LHS लेकर चलिए RHS ला दीजिए, या RHS लेकर चलिए LHS ला दीजिए, नहीं तो LHS का कोई मान निकाल कर लाइए और RHS का मान निकाल कर लाइए और दोनों को बराबर कर दीजिए। 3 तरीके से आप बना सकते हो, ठीक है। तो हम लोग ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कैसे करते हैं, LHS से बनाते हैं, थोड़ा सुविधा होता है। 2 sin इनवर्स 3/5 है, ये LHS हम लिखेंगे LHS से। पहले तो यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन, या हिंदी में आप लोग लिखना चाहते हो हल लिख लो, अरे शॉर्ट में SOL पावर में n डाल दो, हो जाता है सॉल्यूशन। चलिए भाई LHS से चलते हैं, LHS से क्या है LHS, 2 sin इनवर्स 3/5। अब देखो मेरे भाई
2 साइन इनवर्स 3/5 से आपको क्या पता चल रहा है? कहोगे सर कुछ पता नहीं चल रहा है, तो इसके लिए क्या किया जाए? हम लोग मैथ पढ़ रहे हैं तो कुछ ना कुछ मान करके बनाते हैं। मैथ में ऐसा चीज है कि हर चीज मान मान करके बना सकते हो। आइए यहाँ भी मान ही लेंगे। ये जो 3/5 है ना, आप उसको x मान लो। क्या मान लो? x। देखिए 2 साइन इनवर्स 3/5 के बदले मैंने क्या मान लिया? x। 3/5 के बदले मैंने क्या मान लिया? x। कोई दिक्कत? अब चलो भाई, अब 3/5 के बदले मैंने x मान लिया, तो इसका कोई फॉर्मूला भी होता है। 2 साइन इनवर्स x आ गया तो इसका कुछ फॉर्मूला होता ही होगा। याद है या नहीं याद है? देखिए इसका बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, मैंने आपको पढ़ाया है। साइन इनवर्स 2x रूट अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये सूत्र याद है? साइन इनवर्स 2x रूट अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये सूत्र होता है। अब बस इसी सूत्र को लगा करके बना लेंगे। आइए जी, सबसे पहले ये 2 साइन इनवर्स x का फॉर्मूला हमारा हो गया साइन इनवर्स 2x रूट अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस सूत्र को आप लोग कैसे भी करके याद रख लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमारा हमेशा काम में आने वाला सूत्र है। ठीक है, कोई डाउट नहीं है किसी को? चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे? ये हमारा सूत्र हो गया। इसी सूत्र पर x का मान जानते हो 3/5, क्योंकि हम 3/5 को x माने थे, तभी तो 2 साइन इनवर्स x आया था। अब 2 साइन इनवर्स x आया था तो मैंने फॉर्मूला लिखा था। अब जहां जहां x होगा 3/5 डालेंगे, बन जाएगा। आइए, साइन इनवर्स 2x, 2x का x का मान कितना है भाई? x का मान है 3/5, x का मान 3/5 और रूट अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर कहाँ है भाई? 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स का मान 3/5, 3/5 का होल स्क्वायर। यहां से साइन इनवर्स 2 गुना 3/5 रूट अंदर 1 माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 5 का स्क्वायर करेंगे 25। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़िए। साइन इनवर्स 2 इंटू 3/5 रूट अंदर, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1, तो क्या हो जाएगा? 1 और 25 का एलसीएम 25। यहाँ से भाग देंगे 25 बार में 25 और 1 से करेंगे 25, माइनस इसको भाग देंगे एक बार में 1 और 9 से करेंगे 9। यहाँ से साइन इनवर्स 2 गुना 3/5 रूट अंदर 16/25। ठीक है, अब आगे आइए, जगह नहीं तो यहाँ पर कर देता हूँ। तो साइन इनवर्स 2 गुना 3/5 रूट अंदर कितना था? ये 16/25 था ना, 16/25। तो आप जानते हो, क्या जानते हो? 16 का जो वर्गमूल होता है वो हमारा 4 होता है। ठीक है, और 25 का वर्गमूल क्या होता है? 5 होता है। कोई डाउट किसी को? कहो सर बिल्कुल नहीं। ठीक है, अच्छी बात है, डाउट नहीं है तो। अब चलो जी, साइन इनवर्स गुना, सॉरी 2 है तो 2 लिखेंगे, ये 2 का 2। अब देखो गुना सब है, क्या है? सब गुना में है, गुना में तो गुना कर दिए, चढ़ते हैं 12, 12 दूनी 24, ये 24 हो गया। अब 50 25, ये देखो 24/25 आ गया। कितना आ गया? 24/25 आ गया। अब साइन इनवर्स 24/25 है और आपको सिद्ध करना है 10 में। कहोगे सर तो नहीं बन पाएगा, कैसे बनाइएगा? तो देखो बहुत ही आसान है। जब भी हमारा साइन में आ गया आंसर और उसको 10 में, कॉस में, सेक में, कॉट में चेंज करना है, आप रूपांतरण सूत्र पढ़े हो ना? पढ़ाया हो मैंने परिमेय नंबर 7 में, आप उसको यूज करो। क्या? रूपांतरण सूत्र। तो साइन से डायरेक्ट हम tan इनवर्स लिख देंगे, लेकिन अब रफ में जाएंगे, रफ में जा करके यहां से निकालेंगे। देखो साइन का सूत्र होता है P/H, यानी P का मान दिया है 24 यहाँ पर और H का मान 25 दिया है। तो हमें क्या निकालना है? आधार। आधार निकालने के लिए कर्ण स्क्वायर में से लंब का स्क्वायर घटा देंगे, रफ में काम करेंगे। ठीक है, आधार निकालने के लिए कर्ण का स्क्वायर क्या है? 25, तो 25 का स्क्वायर अब माइनस 24 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा 25 का स्क्वायर 625 और माइनस 24 का स्क्वायर 576। तो यहाँ से कितना जाएगा? 49, 49 का वर्गमूल 7, कितना जाएगा? 7। देखो मैंने ये भी निकाल लिया, यानी मैं
तीनों साइड निकाल लिया था, हम किसी भी रूपांतरण सूत्र में किसी को चेंज कर सकते हैं। तो साइन से किस में चेंज करना है, टेन में। तो टेन का फॉर्मूला होता है P बटा B। तो P का मान 24, P का मान 24 और B का मान 7। देखो 7, टेन इनवर्स 24 बटा 7। ये सिद्ध करना था, हमने कर दिया। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है मेरे दोस्त? बताइए, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है नहीं ना? चलिए एक बार इसको लिखिए, जितना जल्दी हो सके स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, जितना जल्दी हो सके स्क्रीनशॉट लीजिए।